ये भाजपा चाहे तो कुछ भी कर सकती है। राहुल गांधी नींद में गए, वो सपना देखता है। संविधान कोई खत्म कर पाया है? आरक्षण ना खत्म हुआ ना हो पाएगा कभी खत्म। वो आवाज ना उठा पाए, अगर आवाज उठाए तो उसे अपने तंत्र के द्वारा, अपने कार्यकर्ताओं के द्वारा समाप्त कर दिया जाए। निलंबित करके ये सब कानून बना लिए, खुद ही खुद बैठ करके तालियां बजा के और यस नो कर करके। बेटा राहुल गांधी बौखला गया है। तो ये तो सिर्फ भ्रम फैलाया जा रहा है विपक्ष। राजनीतिक नेता हैं जो कथनी और करनी उनकी अलग अलग। जज के नाक के नीचे खड़ा हुआ संतरी खुद पैसे लेता है, अब हम किससे न्याय की उम्मीद करें। नमस्कार, मैं हूं उदय कुशवाहा और आप देख रहे हैं कालखंड। राम मंदिर, मंगलसूत्र और ब्रादर टैक्स के बाद अब आरक्षण का मुद्दा चुनाव में गरमाया हुआ है। चुनाव के तीसरे चरण से ठीक पहले भाजपा और कांग्रेस के बीच आरक्षण को लेकर संग्राम मचा हुआ है। राहुल गांधी का दावा है कि भाजपा सत्ता में आई तो आरक्षण खत्म कर देगी, तो बीजेपी का दावा है कि आरक्षण को कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। तो आज इसी मुद्दे पर जानते हैं जनता जनार्दन की राय। राहुल गांधी का कहना है कि अगर भाजपा सत्ता में आए तो आरक्षण खत्म कर देगी। सही कह रहे हैं। देखिए, जो ये राहुल गांधी जी कह रहे हैं उससे सिर्फ संविधान खत्म कर देंगे या आरक्षण खत्म कर देंगे, ये सब चीजें क्यों मन में आई, लोगों को सोचने की जरूरत है। इन पर मैं एक दो पॉइंट आपको सबूत के साथ बताना चाहता हूँ। उनका डर ये है कि जिस तरह से आज के टाइम में ये सरकार इतने बड़े बहुमत से सरकार में थी, तो इन्होंने पीएमएलए कानून में एक ऐसा अमेंडमेंट किया कि अब आपको खुद अपने आप को बेगुनाह साबित करना पड़ेगा। तो ये क्या है, संविधान की मूल भावना को खत्म करना है। ऐसे ही अब ये क्या मकसद में है कि अब की बार 400 पार, जब इनके पास 400 का बहुमत होगा, अभी इन्होंने सांसदों को निलंबित करके ये सब कानून बना लिए, खुद ही खुद बैठ करके तालियां बजा के और यस नो कर करके। लेकिन अब मेन बात ये है कि अब ये आईपीसी और सीआरपीसी की धाराओं में जो अमेंडमेंट करेंगे, ये संविधान में अमेंडमेंट नहीं करेंगे, ये आईपीसी और सीआरपीसी की धाराओं में अमेंडमेंट करेंगे। और अभी तो ये बड़े नेता थे तो सुप्रीम कोर्ट में वकील, हाई कोर्ट में वकील, वो पैसे वाले हैं, सब कुछ अफोर्ड कर रहे हैं। लेकिन कल के दिन जब ये आईपीसी और सीआरपीसी की धाराओं में अमेंड कर देंगे तो आम जो जनमानस है ये कहाँ अदालत पहुंचेगा, कहाँ कानून के पास पहुंचेगा, कहाँ अपने आप को बेगुनाह साबित कर पाएगा। तो ये सबसे बड़ी बात है। डर ये है कि सिर्फ ओबीसी, एससी, एसटी या एसटी का आरक्षण नहीं खत्म होने वाला है, जो संविधान में जो मूल भावना है संविधान की, उसमें काट छांट करके ये लोगों की इतनी समस्या बढ़ा देंगे कि एक आम, आज वैसे भी लोगों को न्याय नहीं मिल पा रहा है। हम न्याय के मांगने के लिए अदालतों में जाते हैं, जबकि जज के नाक के नीचे खड़ा हुआ संतरी खुद पैसे लेता है, अब हम किससे न्याय की उम्मीद करें। इसी वजह से अब ये डर है कि ये आईपीसी और सीआरपीसी की धाराओं में अमेंडमेंट करके जो जनता खड़ी हो जा रही है, अब इस जनता पे अंकुश लगाना चाहते हैं, इसलिए ये 400 की बातें कर रहे हैं। और इनको बहुत बड़ा बहुमत चाहिए ताकि ये अपनी मनमर्जी से कानूनों में संशोधन करके जो इनके खिलाफ आवाज उठाने वाला है वो आवाज ना उठा पाए, अगर आवाज उठाए तो उसे अपने तंत्र के द्वारा, अपने कार्यकर्ताओं के द्वारा और इनके ऊपर एफआईआर दर्ज करा के उन्हें समाप्त कर दिया जाए और लोग अपनी आवाज ना उठा पाए। इसलिए ये सारे सिफूगे इनके तरफ से छोड़े जा रहे हैं। और राहुल गांधी की बात है तो उनका डर बिल्कुल जायज है। ये बहुत मास लेवल पर अब लोगों को डराने धमकाने का कानून के तहत अमेंडमेंट करके काम करेंगे। मोहन भागवत जी का बयान आगे तो पक्ष में है, लेकिन जो धर्म के नाम पे आरक्षण दिया है उसके पक्ष में नहीं है, उसमें आप क्या कहेंगे? नहीं तो आरक्षण धर्म के नाम पे कहाँ है, कितना है, और अगर आप उसका परसेंटेज देखिएगा, इसीलिए तो ये लोग भाई जातिगत जो जनगणना कराने की बात हो रही है। आप कह रहे हैं कि जो भाजपा वाले कह रहे हैं कि कांग्रेस सारा आरक्षण उठा के मुसलमानों को दे देगी। आप ये बताइए, 10 साल से पहले, इससे 60 साल तो कांग्रेस ने राज किया है। अगर उन्हें करना होता तो उनके पास, इंदिरा जी के पास इतना बड़ा बहुमत था, राजीव जी के पास 400 का बहुमत था, वो तब नहीं कर सकते थे। तब तो उनके ऊपर कोई सवाल उठाने वाले भाजपा ही भी पैदा नहीं होते। नरेंद्र मोदी जैसे लोग, अमित शाह जैसे लोग, ये कहाँ थे उस समय, इन्हें तो कोई जानता भी नहीं था।
अगर वो चाहते उस समय तो वो पहले ही सारा आरक्षण मुसलमानों को दे देते थे। लेकिन बात रही ये कि आरक्षण आरक्षण आरक्षण, बात आरक्षण पर नहीं है, बात संविधान की मूल भावना पर है। संविधान बदलने की जरूरत नहीं है, आरक्षण खत्म करने की जरूरत नहीं है। जो कानूनों में प्रावधान है बस उनको काट छांट कर देंगे। जैसे पीएमएलए एक्ट के तहत आज कोई किसी के ऊपर आरोप लगा दे, सत्ता पक्ष का आदमी एक गवाह खड़ा कर देंगे। अब वो व्यक्ति अपने आप को, जो स्कूल चलाने वाले हैं, अस्पताल चलाने वाले हैं, दुकानें चलाने वाले हैं, छोटे मोटे बिजनेसमैन हैं, वो सुप्रीम कोर्ट में 1 करोड़ एक वकील की फीस है एक बार जिरह करने की। वो कैसे सुप्रीम कोर्ट में जाके अपने आप को बेगुनाह साबित कर देंगे? हम यहाँ थाने में खुद को बेगुनाह साबित नहीं कर पाते हैं, तो आप सोचिए कि कहाँ सुप्रीम कोर्ट में हम अपने आप को बेगुनाह साबित कर पाएंगे। तो ये राहुल गांधी जी का जो डर है वो बहुत ही जायज है और वाजिब है। ये भाजपा चाहे तो कुछ भी कर सकती है। जिस तरह की कार्यशैली हम लोग देखते आ रहे हैं पिछले 10 सालों के कार्यकाल में, तो वो तो हर उस काम को करते भी हैं, और जो एक बार वो थोड़ा सा एक परीक्षण करके देखते हैं कि क्या प्रतिक्रिया है लोगों की, और जब वो देख लेते हैं कि ज्यादा इसके ऊपर विरोध या ज्यादा इसके ऊपर कोई हंगामा नहीं मचेगा, तो फिर वो धीरे धीरे उस प्रक्रिया को अमली जामा पहनाने से पीछे नहीं हटते हैं। विगत कुछ साल पूर्व हमने ये देखा था कि आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत जी ने एक बयान दिया था कि जिसमें उन्होंने ये कहा था कि आरक्षण की समीक्षा होना चाहिए और आरक्षण का जो है इसको नहीं होना चाहिए, खत्म होना चाहिए। तो जो मंशा है वो जग जाहिर है। भले ही आज मोदी जी कुछ भी कहें कि आरक्षण हमारा कोई उद्देश्य नहीं है और कोई दूसरा खत्म नहीं कर सकते, कुछ भी कहें, लेकिन इस तरह के जो स्टेटमेंट हैं वो कई मामलों में पहले वो दे चुके हैं, और फिर बाद में उसी चीज को बदलने का या उसके ऊपर एक्शन लेने का काम किया। और जहाँ तक बात यह है कि आरक्षण की क्या आवश्यकता है कि नहीं, तो जिस मकसद से जो परिस्थितियां उस वक्त की आज़ादी के पहले से लेके और सदियों से जो एक दमनकारी जो व्यवस्था थी हमारे देश में नहीं पूरे दुनिया में थी, लेकिन जैसे जैसे विकास के पथ पे ये दुनिया आगे बढ़ती चली गई, हमारा देश उसमें काफी पीछे रह गया। और पूरे दुनिया में से बहुत सारी ऐसी कुरीतियां हैं, तरह तरह के जो है भेदभाव पूरे दुनिया में होते थे। कहीं रंग के ऊपर भेद होता था, कहीं लिंग के ऊपर होता था, कहीं भाषा। हमारे देश में जात पात के ऊपर भेदभाव बहुत ज्यादा रहा है, और इतना रहा है कि एक सामान्य नागरिक का जो अधिकार होना चाहिए वो तक जाति व्यवस्था की वजह से उन लोगों को नहीं मिला जो निचली जातियों में पैदा हुए। जबकि हम सब जानते हैं कि किसी जाति विशेष में पैदा होना हमारे अपने हाथ में तो नहीं है। अगर ऐसा हो तो सभी उच्च जातियों में पैदा हो जाए। तो जब ईश्वर के द्वारा किया गया एक पैदा कोई इंसान होता है, तो उसको इंसानों को ये हक नहीं पहुंचता कि उसको सिर्फ इस बात के आधार पे कि वो किस जाति में पैदा हो गया है उसके साथ भेदभाव करें या उसको इंसान ना माना जाए। जैसा हम देखते थे कि सामंतशाही जो व्यवस्था थी उसमें कुएं अलग थे, पानी पीने की जगह अलग थी। अगर रास्ते से कोई जा रहा है और कोई उच्च वर्ग का व्यक्ति का मकान वहां पड़ जाता था तो वहां उसको ये अनुमति नहीं थी कि वो चप्पल पहन के निकल सके। और रही बात इसकी कि आज आवश्यकता है कि नहीं, तो आज हम ये देख लें, सर्वे कर लें इस बात का कि क्या ये सारी कुरीतियां खत्म हो गई। तो आज भी हमको जब ये इस तरह की खबरें सुनने को मिलती रहती हैं कि फलानी जगह जो है एक एससी तबके के व्यक्ति को घोड़ी पे नहीं बैठने दिया गया, आज भी हमें ऐसी खबरें देखने को मिल जाती हैं कि सिर्फ एक जाति में निचली जाति में पैदा होने की वजह से उसको आज भी जो है वो सारे चीजें करने का अधिकार नहीं है जो उच्च वर्ग के लोग करते हैं। तो हम ये आसानी से समझ सकते हैं कि आज भी वो आवश्यकता बरकरार है, आज भी भेदभाव खत्म नहीं हुआ है। और अगर भेदभाव को खत्म करना है तो खुले दिल से आरक्षण को, जो ये साजिश छुपे छुपे चलती रहती है, इसको दिमाग से निकाल के, और सिर्फ कहने से नहीं, कई ऐसे राजनीतिक पार्टियां, राजनीतिक नेता हैं जो कथनी और करनी उनकी अलग अलग होती है। तो आज ये जो लड़ाई है, ऐसा अगर ये लग रहा है तो ये कोई आधारहीन बात नहीं है। आरक्षण की बात अगर उठी है तो बिना आग के धुआं नहीं निकलता है, और जरूर इस बात की कुछ ना कुछ साजिश हो सकती है। और इसके ऊपर अगर एक जागरूकता और ये चर्चा का विषय बना हुआ है, अगर ये बहस का मुद्दा बना हुआ है, तो इसको बिल्कुल बनना चाहिए, इस पर बिल्कुल चर्चा होना चाहिए, और एक एक इंसान को बिल्कुल इस पर जागरूक होना चाहिए। तो बिल्कुल इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कहीं इस तरह की कोई साजिश पनपने ना पाए, और अगर कोई भी इस तरह की साजिश पनप रही है
तो उसको हम सभी मिलजुल के और उसको पनपने से रोकें। ये हमारा सबका दायित्व है, हम सबका कर्तव्य है। ये आपको क्या लगता है, आरक्षण मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए? आरक्षण मिलना चाहिए, आरक्षण मिलना चाहिए। राहुल गांधी तो कह रहे हैं भाजपा सत्ता में आई तो आरक्षण खत्म कर देगी। नहीं, राहुल गांधी जो जनता के लिए कर रहे हैं, यहाँ से लेके भारत में यात्रा जो कर रहे हैं, वो लोकतंत्र के लिए ही तो कर रहे हैं। तो क्या लगता है भाजपा वास्तव में आरक्षण खत्म कर देगी? जब वो तानाशाही कर रहे हैं तो फिर मुझे ऐसा ही लगता ही है, सबको लगता है। राहुल गांधी का आरोप है कि भाजपा सत्ता में आई तो आरक्षण खत्म कर देगी, इसको देखें। अरे ये बिल्कुल निराधार है, इसमें कोई सत्य नहीं है। अगर ऐसा होता तो बीजेपी 2 बार का शासनकाल पूरा कर चुकी है, अभी तक आरक्षण पे तो कोई उन्होंने वो नहीं किया है। तो ये तो सिर्फ भ्रम फैलाया जा रहा है विपक्ष का, ऐसा कुछ भी नहीं है। और तीसरी बार भी मोदी सरकार बनने जा रही है, अगर ऐसा कुछ होता तो 10 साल पूरे होने वाले हैं, अभी तक आरक्षण पे रोक लग जाती। क्या और लगता है कि खत्म हो आरक्षण जाता। के नाम पर विपक्ष प्रोपेगेंडा कर रहा है? बिल्कुल सही बात है, ये सिर्फ अफवाह फैला रहा है और कुछ नहीं है। आरक्षण की अगर ऐसी कोई वजह होती है तो अभी तक हो जाता, कुछ नहीं है ऐसा। विपक्ष को मालूम है कोई मुद्दा बचा नहीं है उनके पास, इसलिए वो नए नए मुद्दे लेके आते हैं और झूठ फैलाते हैं, अफवाह फैला के अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी का आरोप है कि अगर भाजपा सत्ता में आई तो आरक्षण खत्म कर दे, इसको कहें। आरक्षण ना खत्म हुआ ना हो पाएगा कभी खत्म, जो लिख दिया अम्बेडकर जी ने वो होगा पूरा, ना कभी खत्म कर पाए ना कर पाए। जो विपक्ष फैला रही है, विपक्ष जी फैला रही है कि इसी में गुमराह कर लो पब्लिक को, उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं बचा है। मुद्दा होता कुछ तो बात होती, कोई मुद्दा ही नहीं है। किसमें लगा है, किसी को लगा मोदी जी को ना कोई हरा पाया, ना 4 से 5 और 4 से 5। राहुल गांधी का कहना है कि विपक्ष भाजपा सत्ता में आई तो आरक्षण खत्म कर देगी, इसको कहें। बेटा राहुल गांधी बौखला गया है, अब उसके पास मुद्दे बचे नहीं है, तो अमित शाह को मोदी जी के चेहरे लगा लगा के वो अपने बयान दे रहे हैं। क्या करें, सीट कैसे हासिल करें, वो होना भी नहीं है। तो 10 मुड़े हुआ तो नहीं आ पाओगे। 14-15 साल राज किया है, क्या किया पार्टी ने, कुछ किया? आज जो खा रहे हो मुद्दा को, वो नहीं हो पाएगा कभी जीवन में। सरकार हमारी बनेगी, पूरी बहुमत से बनेगी, ये कुछ भी कर ले, या कुछ नहीं हो सकता। इसे भड़काऊ बातें करेंगे, हिंदू मुसलमान में बात करते हैं, तो ये सरकार यही करेंगे और कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ लड़वाएंगे। हिंदू मुसलमान को लड़वाते हैं, ये बंटवारा यही लोगों को करना है, इन्हीं लोगों को देना है। क्या लगता है कि आरक्षण के नाम पे विपक्ष प्रोपेगेंडा कर रहा है? आरक्षण के नाम पे ये कुछ भी कर ले, आरक्षण हमारा कहीं खत्म नहीं होगा। न खत्म करने के मुद्दे पे हम लोग हैं, न करेंगे हम, ये बात मानिए। आपको क्या लगता है? राहुल गांधी कह रहे हैं भाजपा सत्ता में आई तो आरक्षण खत्म कर देगी। नहीं, आरक्षण खत्म नहीं होगा, उसका टाइम लगेगा, समय के संग जो कानून नियम बन गया वही रहेगा। जो कानून नियम एक बार लागू हो गया, उस पर कुछ नहीं टुकड़ी होगी, न उस पर टुकड़ी कोई करेगा। राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि भाजपा संविधान ही चेंज कर देगी। राहुल गांधी नींद में गए, वो सपना देखता है। संविधान कोई खत्म कर पाया है? जो संविधान बना चलाया है, संविधान वही रहेगा। संविधान कोई नहीं खत्म कर पाए, ना हम कर पाएगा, ना मोदी कर पाएगा, अमित शाह कर पाए, कोई नहीं कर पाए। बनाया हम ही लोगों ने, खत्म करेंगे हम ही लोग। उस संविधान पे ही राजनीति हम लोग करेंगे, संविधान नहीं खत्म करेंगे। तो एक ही जनता है जिन्होंने आरक्षण को लेकर अपनी अपनी राय रखी। आप भी इस मुद्दे पर अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दें और ऐसे ही मुद्दे और समाचारों के लिए देखते रहिए कालखंड।